अब हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की कि यह क्या होते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप्स। तो हेडिंग डालो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहली बात एल्काइल क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। आपने अभी तक पढ़ रखा सर एल्केन वगैरह से, इन सबको पढ़ रखा। तो अगर हम एल्केन से, ध्यान सुनना, अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हो तो क्या बन जाता है बेटा? एल्काइल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्काइल फॉर्म होता है। मतलब अगर आप किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है, जो ग्रुप बनता है बेटा, वो क्या कहलाता है? वो एल्काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा ग्रुप कहलाता है? वो एल्काइल ग्रुप्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 किसका जनरल फॉर्मूला होता है? ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। आप इससे एक हाइड्रोजन एटम क्या कर दो? हटा दो, तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1। ये किसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा? एल्काइल का हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप यहां पर CH4 लिखते हो तो आपको पता है CH4 को हम और आप क्या बोलते हैं? हम और आप क्या बेटा सभी बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और आप यहां से एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब क्या बोलोगे? इसको मिथाइल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? इसको मिथाइल बोलोगे। सेकेंड वन C2H6। तो C2H6 को आप क्या बोलते हो बेटा? एथेन बोलते हो। क्या बोलते हो? एथेन। एक हाइड्रोजन एटम हटाओ यहां से, क्या बन जाएगा? C2H5। इसका मतलब क्या हो गया? ये एथाइल हो गया। क्या हो गया? इथाइल हो गया। आगे देखो, अगर आप यहां पर C3H8 लेते हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो यहां से हाइड्रोजन एटम हटाओगे तो क्या बन जाएगा? C3H7 बन जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एल्केन से, अगर कोई भी एल्केन है, अगर आप उसे एक हाइड्रोजन एटम हटाते हो तो जो ग्रुप बनता है वो क्या होता है? एल्काइल होता है। और एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मेनली वो R से करते हैं। कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है? RH है। भाई R का मतलब क्या होगा? कार्बन से तो होता है। भाई एल्काइल का मतलब क्या है? कार्बन ही तो होते हैं उसमें, और हाइड्रोजन। तो ठीक है, अगर आप यहां से हाइड्रोजन को हटाते हो, ये आपका एल्केन है, और आप यहां से एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे तो क्या बनेगा? जो ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलोगे? एल्काइल ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे? एल्काइल ग्रुप। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप बनता है, जो कंपाउंड बनता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका एल्काइल ग्रुप। जल्दी से नोट करो। आप लिख सकते हो द ग्रुप ऑब्टेन बाई, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। द ग्रुप ऑब्टेन बाई, द ग्रुप्स ऑब्टेन बाई रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, द ग्रुप्स ऑब्टेन बाई रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम corresponding alkane, from corresponding alkane, from corresponding alkane is called alkyl groups, is called alkyl groups। क्या कहलाता है? alkyl groups कहलाता है। अब देखो, अब एल्काइल ग्रुप्स के टाइप की बात करेंगे। जो मेनली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। ठीक है, देखो वैसे आपको आइसो नियो की हम बात कर चुके हैं, आपको वहां प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं। अब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे हम सेकेंडरी कब यूज करते हैं और टर्सरी कब यूज करते हैं एल्काइल ग्रुप के पहले। मतलब हम कब बोलेंगे कि ये सेकेंडरी प्रोपाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, हम ऐसे वर्ड्स कब यूज करेंगे। आइसो और नियो का आप मतलब तो समझ गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल का मतलब। सेकेंडरी एल्काइल का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी एल्काइल का मतलब होता है अगर आप 2 डिग्री कार्बन से, अगर आप किसी 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है, जो कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। मतलब कहने का क्या है, अगर आप देखो एग्जांपल समझो,
CH3, CH2, CH3, CH3। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन। अभी इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग से लास्ट से सेकंड कार्बन को हम अगर उससे एक कार्बन लगा है, एक CH3 लगा है, तो क्या बोलते हैं? आइसो। तो 1 2 3 4 5। अभी ये क्या है? अभी इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलोगे बेटा इसको? आइसोपेंटेन। अब ये 2 डिग्री कार्बन है, आप इस 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दो, क्या बनेगा? CH3, CH, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, CH, CH3, CH3। अब इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेकेंडरी, SEC लिखते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। लिखो जरा, राइट डाउन, सेकेंडरी पेंटाइल। 1 2 आइल क्यों लगाया? क्योंकि क्या है? ये एल्काइल ग्रुप्स है। आगे देखो अगला एग्जांपल, देखो बेटा, CH3, CH2, मैं इसको हटा दूं यहां से, आपने तो नोट कर लिया होगा। बहुत अच्छे समझना है यार, बिल्कुल कूल माइंड होकर समझना है, कुछ डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको ऑर्गेनिक आपको आने वाली है, इतना समझ लो। CH2, CH3, बेटा इसको क्या बोलेंगे? फिलहाल 1 2 3 4 कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल चेन है। क्या बोलोगे? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलोगे? नॉर्मल ब्यूटेन बोलोगे। अब ये भी 2 डिग्री कार्बन है बेटा, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, तो किसी एक 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो और ये देखो कि कौन सा ग्रुप फॉर्म हुआ है। चलो देख, तो आप यहां से क्या करो, किसी इनमें से किसी एक से हटा दो। तो CH3, CH, CH2, CH3, क्या बोलोगे इसको? 1 2 3 4। अब क्या होगा? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलोगे? आइल क्यों लगाया? देखो 4 कार्बन तो ब्यूट लगा दिया, बाद में आइल क्यों लगाया? आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो यहां क्या बना? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हमने क्या रिमूव किया है? हाइड्रोजन। तो मेरी बात याद रखना बेटा कि अगर हम किसी 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन होता है, सिर्फ एक। क्या एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन होता है प्रोपेन का केस। CH3, CH2, CH3, देखो इसको फिलहाल आप बोलोगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या बोलोगे? नॉर्मल प्रोपेन बोलोगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बात सही, नॉर्मल प्रोपेन बोलेंगे। अब देखो, अगर आप इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो, टर्मिनल वाले से, तो CH3, CH2, CH2 क्या फॉर्म होगा? ये सिर्फ प्रोपाइल होगा भाई। एक 1 डिग्री से हटाया तो क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया। आपको पता है किसी एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हो तो एल्काइल बनता है। अगर आप 2 डिग्री वाले से हटाओगे, CH3, CH, 2 डिग्री कार्बन यही तो है, और वो CH3 लगा है, तो बेटा इसको हम सेकेंडरी नहीं बोलते हैं, एक्सेप्शन है। ये आपका आइसो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से सेकंड पे क्या लगा है? एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसको आइसो बोला। और कहीं पे आप चेक कर लो कि स्टार्टिंग से जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया है उस कार्बन पे CH3 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे स्टार्टिंग से सेकंड या लास्ट से सेकंड कार्बन पे CH3 लगा है और उसी से आपने हाइड्रोजन हटाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। अब हेडिंग डालो, टर्सरी कब यूज करते हैं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में कि इसको आइसो कब बोलेंगे, नियो कब बोलेंगे, सेकेंडरी कब बोलेंगे, टर्सरी कब बोलेंगे। एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा बेटा, एक एक चीज क्लियर करूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से आप वीडियो वॉच करना, इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना बेटा। नो डाउट, प्रॉमिस करता हूं आपसे, एक एक क्वेश्चन लग जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज का। हेडिंग पड़ेगी बेटा टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स।
टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। जैसे हमने सेकेंडरी में बोला कि 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, सेम एज टर्सरी में क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। मतलब अगर हम किसी 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है उसे बोलते हैं टर्सरी एल्काइल ग्रुप। मतलब अगर हम 3 डिग्री एल्केन से 3 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है बेटा क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्काइल बोलेंगे। देखो कैसे एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखो CH3 CH CH3 CH3 क्या बोलोगे इसको, देखो सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री कौन है बेटा, ये वाला 3 डिग्री है। इस 3 डिग्री कार्बन से आपने क्या किया, हाइड्रोजन हटाया। अभी इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम क्या है माय डियर, बताओ अभी इसका नाम क्या है, ये कौन सा ग्रुप लगा है, आइसो ग्रुप लगा है। तो 1 2 3 4 5, अभी आप इसको क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप, आइसोपेंटेन बोलोगे। लेकिन अगर आप इससे हाइड्रोजन को हटा दोगे, CH3 CCH3 एक वैलेंसी फ्री हो गई, CH2 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल। क्या नाम हो गया इसका, टर्सरी पेंटाइल ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया, टर्सरी पेंटाइल ग्रुप फॉर्म हो गया। तो यार हमें कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखना है, हमें बस कंसेप्ट पे जाना है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें क्या सीखना है, हमारा मेन पॉइंट क्या है ऑर्गेनिक का, हमें सर क्या पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट पर हमें फोकस मारना है। बस मैं जितना आपसे बता रहा हूं सिर्फ उतना पॉइंट देखना, आपको कभी भी माय डियर डाउट नहीं होगा, ये बात आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, जब मैंने आपको आइसो पढ़ाया, नियो पढ़ाया, वगैरह वगैरह, टर्सरी पढ़ाया, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप पढ़ाया, इन सब के बारे में अब इनके एप्लीकेशन की बात आती है कि हम अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता है, इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपाउंड बनाने को अलग से, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा, CH3 CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3 CCH3 CH3। ये वैलेंसी फ्री है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH CH3। आपको इनकी नेमिंग बतानी है, इनका नेम क्या होगा, जल्दी से करो बेटा, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो इसका नेम क्या होगा, एक कार्बन है, मिथ बोलते हैं, मिथाइल। ये क्या लिखा है, इथाइल। ये क्या है बेटा, ये कौन सा ग्रुप है आपका, आइसो। 1 2 3 4 क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल। इसका नेम क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन से आपने हटाया है तो क्या बोलोगे इसको आप, 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल। यहां पे आओ, यहां आपने किससे हटाया बेटा, 1 2 डिग्री कार्बन से हटाया कि नहीं हटाया, बताओ कितना डिग्री कार्बन से आपने रिप्लेस किया यहां से, बोलो भाई जल्दी से। ये कितना डिग्री कार्बन था आपका, 2 डिग्री कार्बन था, तो क्या बोलोगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हो सकता है आ जाएं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इनका सामना करना है बेटा, ठीक है।
अब हम जो अगला हमारा कंसेप्ट है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अब हम मेन पार्ट में एंट्री कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो मेन पार्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सिंसियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है बेटा। अब आप सिंसियर हो जाओ अच्छे तरीके से और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग पड़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है ओपन चेन या इसको बोलते हैं असाइक्लिक, और दूसरा होता है क्लोज चेन या साइक्लिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन होता है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में आ का मतलब होता है नॉट, साइकिल का मतलब साइकिल, जो साइकिल नहीं है मतलब क्या है, स्ट्रेट है या ब्रांच चेन है, मतलब साइकिल के फॉर्म में नहीं है, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। दूसरी चीज ओपन चेन को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। किस किस पार्ट में बेटा, पहला होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन, ठीक है। ओपन चेन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रेट चेन, आप पढ़ चुके हो अच्छे से, और दूसरा होता है ब्रांच चेन, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ओपन चेन और ब्रांच चेन, ठीक है ना। और ये हमारी कैसी हो सकती हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। मतलब चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तीनों हो सकते हैं, दो कोई एक भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं बेटा। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मतलब है कोई भी चाहे चेन जैसी भी हो, ओपन हो, ब्रांच हो, कैसी भी हो, उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम क्लोज चेन की बात करेंगे तो क्लोज चेन हमारा बेटा दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। फर्स्ट वन होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक। फर्स्ट वन होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक भी फर्दर टू टाइप्स का होता है बेटा, होमो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक टू टाइप्स, ये भी दो फर्दर टू टाइप का होता है, कौन कौन सा, होमो एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक मैं लिखे दे रहा हूं, आप लिख लेना, और दूसरा होता है हेट्रो एरोमेटिक। कौन कौन सा, होमो एरोमेटिक एंड दूसरा होता है हेट्रो एरोमेटिक। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, कौन कौन से, होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। अब हम इनकी अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो है हमारी, कि हम पहले अलग बात करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की, कि अगर साइकिल हमारी होमो है और हेट्रो, देखो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, सिंपल से समझ लो, कि जो एरोमेटिक ना हो, नॉट एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे जीओसी के थर्ड पार्ट में, ठीक है बेटा। वहां आपको डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी समझ लो एरोमेटिक का मतलब होता है जैसे बेंजीन। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो जैसे बेंजीन, ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक और अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है सिंपल सी साइक्लिक चेन, सिंपल सी साइकिल, समझ गए। जो एरोमेटिक ना हो, जो एरोमेटिक नहीं होता, उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, वो एलिसाइक्लिक में कंसीडर करते हैं। किसमें बेटा, एलिसाइक्लिक में। तो अब होमो हेट्रो में क्या फर्क होता है, तो देखो बेटा सबसे पहली बात आती है होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, होमो एलिसाइक्लिक बोल सकते हो।
होमो एलिसाइक्लिक क्या होता है? देखो, होमो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो रिंग है वो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बनी हो, मतलब उस रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? रिंग में तो कॉर्नर्स पर कार्बन होते हैं और एक प्लेन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब है वो साइकिल होमोसाइक्लिक होती है बेटा जिस साइकिल में या जिस रिंग में क्या होता है, उस रिंग में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही हमारी 3 मेंबर कार्बन की रिंग है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इन तीनों कार्बन से मिलकर रिंग बन रही है। रिंग में मतलब उस रिंग में क्या होना चाहिए? केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। बाकी यहां देखो CH2 है, इससे 2 H लगे हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए और इससे 2 H लगे हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी हो, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हो उतने ही क्या ऐड कर दो उसमें, उतने ही आप क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन एटम जोड़ दो। एक्चुअली आपको मैं डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, होमोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? लिखो जरा, दो साइक्लिक कंपाउंड which consist of only and only carbon, मतलब कि साइकिल में जितने भी कॉर्नर्स होंगे वहां केवल और केवल कार्बन होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। देखो, जैसे एग्जांपल देखो, आपको बताना है क्या ये होमोसाइक्लिक है? जी सर है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर्स है सभी क्या है? कार्बन है उन पे। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सर ये होमोसाइक्लिक है? बिल्कुल है। अरे भाई, रिंग तो इस कार्बन यहां है ना, रिंग के तो ये कॉर्नर है, सभी पे तो कार्बन है, ये तो OH तो बाहर है, ये तो इस रिंग से बाहर लगा हुआ है ना। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ रिंग देखनी है कि जो रिंग के कॉर्नर से वहां कार्बन होना चाहिए, कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, यहां भी क्या है? कार्बन से, ये तो Cl बाहर लगा हुआ है, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। डबल बॉन्ड O, यहां भी क्या है? कार्बन ही तो है। अरे ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बाहर लगा है, रिंग के अंदर थोड़ी है। मतलब कहने का जो रिंग है उस रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी साइक्लिक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक, और अगर वो एरोमेटिक नहीं होगी तो क्या कहलाएगा? होमो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, अब हेडिंग पड़ेगी दूसरी, हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक। देखो, सबसे पहली बात हम देखो, एलिसाइक्लिक तो पता है आपको, जो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, वो हमारा एलिसाइक्लिक है। हेट्रो का क्या मतलब है? हेट्रो का सिंपल सा ये मतलब है कि जो रिंग है वो रिंग में कार्बन के अलावा, देखो कार्बन तो होगा ही होगा, किसी एक कॉर्नर पर कार्बन के अलावा, किसी एक से ज्यादा कॉर्नर पर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। मतलब जैसे एग्जांपल देखो, अब देखो ये लिखा है, अब यहां पर आपके हिसाब से कार्बन होना चाहिए, लेकिन अब क्या है? नाइट्रोजन है। मतलब साइकिल कैसी हो गई? अब ये हमारी साइकिल कैसी हो गई बेटा? ये हमारी हो गई हेट्रो साइकिल हो गई। मतलब हेट्रो का मतलब होता है ऑड, मतलब कार्बन के अलावा क्या हो जाए? कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए वहां पर, क्या कहलाएगा वो? हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। मेरी बात समझ में आपको आ गई? ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट। अब देखो, अब इस साइकिल में कार्बन तो है, साथ में ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, इसका मतलब कैसी साइकिल होगी? ये हेट्रो होगी। अब हेट्रो एलिसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं, हेट्रो एलिसाइक्लिक बोल दिया। वैसे कैसी साइकिल है हमारी? हेट्रो साइकिल है। मतलब हेट्रो का मतलब समझ गए आप कि कार्बन को रिप्लेस करके किसी दूसरे एलिमेंट को वहां पे क्या कर दो? उसकी एंट्री करा दो। इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हेडिंग डालते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। देखो, होमोसाइक्लिक का तो मतलब सेम होता है, कार्बन से ही रिंग बनी हो। अब एरोमेटिक होगी मतलब देखो,
होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। कहने का मतलब जो साइकिल है वो एरोमेटिक तो होगी ही होगी, और साथ में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बनी होगी, कोई तीसरा एलिमेंट इंटर नहीं करेगा वहां पे। मेरी बात आपको क्या है, समझ में आ गई? ठीक है ना।